आई नो। तो अब क्या करें? पता नहीं, लेकिन कुछ सोचना पड़ेगा। अरे अब आ जाओ ना। गुड आप आ गए भाभी। अरे यार ये मुंह से भाभी निकल गया फिर से। मैं क्या करूं, भाभी के अलावा कुछ निकलता ही नहीं ना भाभी। सॉरी भाभी, उसे भाभी निकल गया। अच्छा सुनो ना भाभी, आपके लिए गुड न्यूज है। वो ऋषि भाई लड़के सिलेक्ट करे थे तो कर लिया लड़का सिलेक्ट, हो गया फाइनल। या अब छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज होंगी जो भी होंगी, उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी, फिर आप चले जाओगे हम सबको छोड़ के, ऋषि भाई को छोड़ के। अच्छा ही तो है ना, ठीक ही है। ऋषि की भी परेशानी कम हो जाएगी, कम से कम मेरी परेशानी तो कम हो ही जाएगी। मेरा यहाँ आना वैसे भी सही नहीं था, घर में कितनी टेंशन हो गई ना मेरे आने से। तो मैं चली जाऊंगी तो थोड़े मनमुटाव भी कम हो जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे, बल्कि सब अच्छा हो जाएगा, सब खुशी खुशी रहेंगे यहाँ पे पहले की तरह। दी रुक, क्या यार आयुष, तुमने ना बेकार में दी को दुखी कर दिया। नहीं शालू, बेकार में नहीं किया, जानबूझकर किया। यस, जो भी मैंने बोला मैंने जानबूझकर बोला, क्योंकि मुझे ये देखना था, मुझे इनके चेहरे पे ये उदासी, ये दुख, ये सैड फेस देखना था मुझे। देखो शादी की बात करते क्या हुआ भाभी, सैड हो आप, खुश नहीं हो आप शादी की बात से। ये बात तो सही बोल रहा है, तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, तेरे दिल में जो है तेरे चेहरे पे दिख ही जाता है। और तुझे शादी नहीं करनी है ना, कोई बात नहीं, मत कर शादी। जीजू से अलग होके तू कभी खुश नहीं रह पाएगी, ना ही तू और ना ही जीजू। तुम लोग हमेशा के लिए अलग हो जाओगे तो दुखी हो जाओगे दी। ऑफ कोर्स ना। और भाभी बहुत बार ऋषि भाई को बोला और बहुत बार आपको बोला है, और फिर आज दोबारा बोल रहा हूँ, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी सोच लो, पर आप दोनों एक दूसरे के भाग्य में लिखे हुए हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी बार समझाऊं मैं तुम दोनों को। ऋषि अगर मेरी बात समझ गया है तो बहुत अच्छा है, उसके लिए भी और यहाँ सबके लिए भी। दी मैं जा रही हूँ, बाय। चलो एक मिनट, ऋषि मेरे लिए लड़का ढूंढ रहा था ना? हाँ। और तू और आयुष, तुम दोनों क्या कर रहे थे? हम तो वही कर रहे थे जो हमारा फर्ज है। देख, हम ना जीजू के पास गए और हमने उनको बोला कि हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी हेल्प नहीं कर रहे थे, हम तो उनको और कंफ्यूज कर रहे थे ताकि वो लड़का ढूंढ ही ना पाए। पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? क्या कर रहे हो तुम दोनों ये? तू भी और वो आयुष भी। शालू, ऋषि कितना परेशान है मुझे लेके, पूरे टाइम परेशान रहता है वो। अपनी मॉम से लड़ जाता है, सबसे लड़ जाता है, मलिश्का अपने प्यार से दूर रह रहा है वो मेरे लिए, और तुम लोग उसकी परेशानी और बढ़ा रहे हो और मुझे भी और गिल्ट दे रहे हो। क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा? वैसे भी मुझसे ये दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मेरी वजह से माँ और बेटे के बीच में दीवार बनने लग गई है। अरे दी, तू क्यों इतना सोच रही है? और एक मिनट, तू कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही है? हम दोनों सिर्फ तुम दोनों की मदद करना। मत करो, कोई जरूरत नहीं है ऐसी मदद करने की। शालू, तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं और ऋषि अब एक साथ नहीं रह सकते हैं। मेरी देख, अगर तुझे मेरी मदद करनी है ना, या मेरे लिए कुछ भी करना है ना, तो ऐसा कुछ कर जिससे जल्दी से जल्दी मेरी शादी हो जाए और मैं यहाँ से चली जाऊं, प्लीज। शालू, तू ऋषि को खुश नहीं देखना चाहती क्या? तू नहीं चाहती क्या कि वो यहाँ सबके साथ, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहे? बोल। नहीं चाहती हूँ ना दी, दिल से चाहती हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी बहन खुश रहे। तो मेरी शादी जल्दी से जल्दी करवा दे, समझ ले कि इसमें मेरी खुशी है। अरे यार, लेकिन दी, बस शालू, अब इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। अगर तू ऐसा कुछ कर सकती है जिससे मेरी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, अब तभी इस घर में आना।
वरना कोई जरूरत नहीं है मुझसे यहाँ मिलने आने की। दिल तो कर रहा है ना कि सब चीजें उठा उठा के पटक पटक के नीचे मारूं, पर इस उम्र में ये सब करती अच्छी नहीं लगूंगी ना, इसलिए नहीं कर रही। पर क्यों, ऐसा क्यों मन कर रहा है आपका? क्या बात है? स्याप्पा, जो कभी नहीं होना चाहिए था। नीलम ऋषि की शादी करवाना चाहती है जल्दी से जल्दी, 1 महीने बाद। तो इसमें गलत क्या है दादी? शादी जब तय हो ही गई है तो जल्दी भी हो जानी चाहिए ना। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेगी? आपकी किसी भी बात का बुरा मान सकती हूँ मैं कभी? पूछो। ऋषि की शादी 1 महीने के बाद हो रही है, ये सुन के मेरा इतना बुरा हाल है। तुझे कुछ नहीं हो रहा? मुझे क्यों कुछ होगा दादी? मेरा ऋषि से अब कोई रिश्ता ही नहीं है। पहले रिश्ता था पर अब डिवोर्स हो गया है ना हम दोनों का, अलग हो गए हम दोनों। और ऋषि और मलिष्का तो पहले से एक दूसरे से प्यार करते हैं। और तू नहीं प्यार करती ऋषि को? दादी अब ये सब बातें नहीं करते हैं ना। मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि ऋषि और मलिष्का की शादी होना बहुत जरूरी है। आज वैलेंटाइंस डे है। इतने अरसों के बाद वो टाइम आया है जब मैं और मेरा ऋषि हम दोनों साथ मिलकर रोमांटिक टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वैसे तो हमने काफी सारे वैलेंटाइंस डे मनाए और रोमांटिक टाइम भी स्पेंड किया है, लेकिन उस लक्ष्मी के आने के बाद सब कुछ खो गया था। एक दीवार बन गई थी हम दोनों के बीच में। लेकिन आज एक एक सेकेंड जो खो गया था उन सबकी भरपाई करूंगी मैं अपने ऋषि के साथ। I love you. I love you so much, my love. I love you too, Malishka. Promise me कि हम दोनों के बीच में कभी कोई नहीं आएगा। Never, ever. You're my Valentine, Malishka. Let's promise each other कि हम हमेशा एक दूसरे के रहेंगे। I promise you. I promise you, baby. हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। I love you. I love you too, Malishka. अच्छा अब अपनी आंखें बंद करो। क्यों? एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अब अपनी आंखें खोलो। Wow. Diamond necklace. Thank you so much, Rishi. Thank you. पसंद आया? बहुत पसंद आया, बहुत सुंदर है। तुमसे ज्यादा नहीं। अच्छा मेरा गिफ्ट कहाँ है? तुम्हारा गिफ्ट तो मैं लाई नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। प्राइसलेस। रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा कि रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। हाँ तेरे बाजू जी नहीं लगता। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। जिद्दी, मेरे लिए अपने पूरे परिवार से लड़ जाने वाला, मेरे लिए इतनी सारी परेशानियां उठाने वाला ऋषि, ऐसे ऋषि को मेरी तरफ से वैलेंटाइंस की ढेर सारी विशेष। अब हो गया कंप्लीट। सॉरी रियल फूल तो नहीं है पर
ये कागज का फूल। इश्क ये कैसे होता है, रंग ये कैसे खिलते हैं, देखो ये तेरी बहुत अच्छा, वेरी नाइस। बट यू नो व्हाट, ये फूल हमेशा मेरे साथ रहेगा, क्योंकि ये फूल कभी मुरझाएगा ही नहीं। और इस फूल के रूप में तुम भी मेरे साथ रहोगे हमेशा। दिन चढ़ता कुछ भी पता नहीं चलता, हर दुआ में तेनू मंगदा कि रब्बा जानदा, रब्बा जानदा तेनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। देख दुनिया मेरी अखियां से मैं रखा दा तेनू। गुड नाइट। Cheers. का सौदा ना करिए, वादे कर दूं सातों जन्मों के। कोई है क्या रूम में? कोई है रूम में? प्लीज टॉवल दे दो मुझे, लक्ष्मी टॉवल दे दो। ऋषि ना कभी नहीं सुधरेगा। पहले तो बाथरूम में टॉवल ले जाना भूल जाता है, और फिर जब बाहर टॉवल लेके आता है तो सीधा बेड पे फेंक देता है। नहीं, तो रूम का दरवाजा भी खुला छोड़ दिया मैंने, कभी नहीं सुधरूंगा। लक्ष्मी टॉवल। लक्ष्मी को कहाँ आवाज दे रहा हूँ मैं? कोई और है? कोई है क्या रूम में? नहीं तो मुझे ही बाहर आना पड़ेगा। अगर बाहर आ गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी ने देख लिया तो ऐसे। अब किस हक से जाऊं? जिस रिश्ते की वजह से मेरा हक था वो तो अब है ही नहीं। अरे कोई है रूम में? प्लीज टॉवल दे दो मुझे। अगली बार से 8-10 टॉवल ना बाथरूम में रखना, इसको बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे कोई है क्या? प्लीज टॉवल दे दो। ये लो। अनुष्का, थैंक गॉड तुम आ गई। ला टॉवल दो जल्दी। तो लो ना, दे तो रही हूँ। अनुष्का क्या करो? लो ना, क्या कर? अनुष्का क्या मजाक अरे कर दे रही तो रही हूँ। मेरे हाथ में ही आ रहा है। अच्छा ठीक है, सुनो पहले एक बात बताओ, आज वैलेंटाइंस डे है तो तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे? क्या मजाक चल रहा है क्या अनुष्का? प्लीज मुझे ठंड लग रही है, प्लीज पहले टॉवल दो। बताओ क्या गिफ्ट दोगे फिर। अच्छा जो भी मांगोगी दे दूंगा, पक्का। पक्का? हाँ पक्का। मतलब जो मांगोगे दोगे? अरे जो भी मांगोगी दे दूंगा मनीषका, पहले टॉवल दो प्लीज। प्रॉमिस? प्रॉमिस प्रॉमिस। ठीक है लो ना। अरे क्या कर रही? एक बार शादी हो जाए ना, फिर इसे ऐसे टॉवल दूंगी कि ये रोज टॉवल जानबूझकर भूल जाया करेगा। ऋषि 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 मैंने नहीं पीना, वापस ले जा। ऐसा मत कीजिए ना दादी, जूस तो आपको पीना ही पड़ेगा, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। पता है, पर मन नहीं कर रहा है। क्यों? कह दिया ना, नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है। बहस क्यों कर रही है? नहीं दादी, मैं बहस नहीं कर रही हूँ, पर जूस तो आपको पीना ही पड़ेगा। डॉक्टर ने भी कहा था ना, दवाइयों के साथ आपको जूस लेना ही पड़ेगा। क्या हुआ देविका? चाचा जी देखिए ना, दादी जूस नहीं पीना चाहती है। क्यों माँ, ऐसा क्यों करे हो आप? मन नहीं कर रहा है वीर। घर का माहौल ऐसा है कि दिल कर रहा है कि बस चादर तान के ना मैं पड़ी रहूं। पर क्यों माँ, क्यों? तू पूछ रहा है क्यों? तुझे नहीं पता कि आज शादी की अनाउंसमेंट होने वाली है? हाँ माँ, वो तो है। ऋषि मलिष्का की शादी होगी, वो तो तय है।
हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। स्यापे पे स्यापा। मैं तो कहती हूँ रब कोई ऐसा चमत्कार कर देना कि ये शादी कभी हो नहीं ना पाए। ये सब रब की मर्जी से ही हो रहा है माँ। अगर रब की मर्जी नहीं होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता ना। कोई उम्मीद नहीं है माँ, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और मलिष्का के साथ भी हमें अन्याय नहीं कर सकते। लक्ष्मी के साथ भी उसने उसके लिए अपनी शादी तोड़ दी है, तो उसका बलिदान भी तो जाया नहीं कर सकते। आज अनाउंसमेंट होगी माँ और हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तो कर लेते हैं रब की मर्जी मानकर। सबके सामने तो मैं किस नहीं करना चाहता हूँ मलिष्का। इट्स अ वेरी प्राइवेट थिंग। तो मैं चाहती हूँ कि हम इस प्राइवेट चीज को ग्रैंड बनाएं, मेमोरेबल बनाए, सबके सामने अपने प्यार का इजहार करें। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया हमारा ये प्यार देखे। ऋषि, तो प्रॉब्लम क्या है? Why are you behaving like this? और कितनी जगहों पे तो ये एक रिचुअल होता है कि एक हस्बैंड और वाइफ तुरंत शादी के बाद किस करते हैं, वो भी सबके सामने। सो व्हाट्स द बिग डील? शादी के बाद? अभी तक हमारी शादी हुई नहीं मलिष्का। I'm not comfortable with it. देखो ऋषि, तुमने मुझसे वादा किया है और अब ये वादा तुम्हें निभाना पड़ेगा, तुम तोड़ नहीं सकते। और जब मैं तुमसे खुद कह रही हूँ कि तुम मुझे किस करो, तो प्रॉब्लम क्या है? तुमने लक्ष्मी से भी तो वादा किया है ना कि तुम इसकी शादी कराओगे। तुम मेहनत भी तो कर रहे हो ना। हम मुझसे पूछे मुझे कैसा लगता है? कैसा लगता है ये जानते हुए कि मेरा होने वाला हस्बैंड अपनी एक्स वाइफ के साथ रह रहा है? कितना हर्ट होती हूँ मैं, कितना बुरा लगता है, कितना सहन करती हूँ, लेकिन कुछ नहीं कहती। पता है क्यों? क्योंकि तुमने लक्ष्मी से वादा किया है और मैं नहीं चाहती कि तुम अपना वादा तोड़ो। तो अगर तुम अपनी एक्स वाइफ से किया हुआ वादा पूरा करोगे तो अपनी वुड बी वाइफ से किया हुआ वादा भी तुम्हें निभाना पड़ेगा। ऋषि की पत्नी नहीं हूँ। ऋषि और मलिष्का की शादी होने वाली है, बल्कि मेरी वजह से नहीं हो रही। मेरी वजह से उनकी शादी रुकी हुई है, क्योंकि मेरी वजह से ऋषि मलिष्का से शादी नहीं कर रहा है। नहीं, ऋषि और मलिष्का करीब आते हैं या एक दूसरे के साथ हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और अब मैं पढ़ने भी नहीं दूंगी। नहीं, मेरा ऋषि से कोई रिश्ता नहीं है, और अगर कोई रिश्ता है भी तो वो सिर्फ और सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, बस, और कुछ भी नहीं। क्या क्या कर रही थी तुम? मेरे और मलिष्का के बीच में आने की क्या जरूरत थी? मैं बीच में? अरे वो वाला बीच में नहीं, सॉरी, मतलब तुम वहां पे ऐसे वहां आ गई तो मलिष्का को विटनेस मिल गया ना। तो तुम ही तो चिल्ला रहे थे बाथरूम में से टॉवल दो टॉवल, तो मैं टॉवल देने आई थी। तुम टॉवल देने आई थी मुझे? तुम लक्ष्मी, तुम जानती हो मैंने तुम्हारे नाम लिया था टॉवल के लिए। वो इतने टाइम साथ रहे ना हम दोनों, इसलिए आदत पड़ गई थी। तो तुम टॉवल देने के लिए आई थी तो टॉवल दे देती, मलिष्का को क्यों देने दिया? ये सब बेकार की बातें मत करो ऋषि, और अब ना तुम मलिष्का से ही टॉवल लेने की आदत डाल लो। और क्या हुआ अगर मैं विटनेस बन गई? अगर मैं वहां नहीं होती और विटनेस नहीं होती तो क्या तुम अपना प्रॉमिस तोड़ देते? ऑब्वियसली प्रॉमिस तोड़ देता मैं कैसे किस कर सकता हूँ ऐसे सबके सामने? क्यों नहीं कर सकते? मतलब तुम भी तो ऐसा ही कहते हो ना कि टाइम चेंज हो गया है, अब सब बदल गए हैं, सब मॉडर्न हो गए हैं। तुम भी तो मॉडर्न ही हो ना। तो मॉडर्न हूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। मॉडर्न हूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं किस भी कर सकता हूँ सबके सामने। क्या बोल रहे हो तुम ये? मैं यही कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ सबके सामने। मॉडर्न हो ना, और तुम भी तो 21st सेंचुरी की हो, हम सबकी तरह ही हो, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं तुम्हें किस करूंगा सबके सामने? हाँ, प्रॉब्लम होगी ना? एग्जैक्टली, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मुझे सही नहीं लगता, ये सारी चीजें सबके सामने किस करना। डिसेंसी, प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है लक्ष्मी। एक हद तक ही सही होता है, हाथ मिला लिया, गले लग गए, इतना ठीक है। और किस भी तो प्यार का हिस्सा है ना, और प्यार वैसा कैसा जो मांग के मिले। और अब क्या करूं? अब तो फंस गया मैं, क्योंकि तुमने देख लिया, तुम विटनेस हो गई हो, और तुम तो ठहरी लक्ष्मी, तुम झूठ बोल नहीं सकती हो कभी भी। तुम तो झूठ बोलोगी नहीं कि मैंने प्रॉमिस नहीं किया। एक मिनट, तुम फिर मुझे बीच में ला रहे हो। मुझे प्लीज मेरे ऊपर मत डालो ये सब कुछ, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं वहाँ सच में तुम्हें सिर्फ टॉवल देने आई थी, और वैसे भी ये तुम्हारी और मलिष्का की बात है ना, तो तुम दोनों को शादी करनी है अभी, तो एक दूसरे को समझ कर चलो ना। नहीं चल सकता मैं समझ कर, क्योंकि जितना तुम मुझे समझती हो मलिष्का उतना नहीं समझती है।
तो और क्या कर सकता हूँ मैं अब? तो मैं भी क्या कर सकती हूँ ऋषि? मैं कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकती मतलब? मुझे किस नहीं करना, उसे मैं नहीं किस करना तो चाहता। मत करो। लेकिन अब तो फंस गया हो ना, क्योंकि तुम विटनेस हो। तो कर लो। मलिष्का से ज्यादा तुमने फंसा दिया मुझे लक्ष्मी। एक मिनट, तुम फिर घुमा फिरा के सारी बातें मुझ पे ले आए। मैं तुमसे कहा ना कि मुझे प्लीज अपने और मलिष्का के बीच में मत लाओ। बीच में नहीं ला रहा हूँ, साथ हो तुम मेरे। ऋषि आई लव यू, ऋषि आई लव यू। अरे ऐसा होता है प्यार, ऐसा होता है। जकड़ के रख लिया हमारे लड़के को यार, पकड़ के रख लिया उनको, जबकि अच्छे से पता है कि लक्ष्मी भाभी के साथ ही खुश रहते हैं ऋषि भाई, पर नहीं। अरे प्यार का मतलब पोजेशन नहीं होता, सिर्फ हासिल कर लेना नहीं होता, छोड़ना भी होता है, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। पर नहीं, ये तो यहीं रहेगी, यहीं अटकी रहेगी। ऋषि आई लव यू ऋषि। आंची देखो ना, आंची यही करती रहेगी हर टाइम यहाँ बैठ के। आई स्वेयर मैन, आई स्वेयर, एक बार ये लड़की मेरे भाई और मेरी भाभी की लाइफ से बाहर चली जाए ना, क्या लाइफ हो जाएगी उनकी यार, क्या बढ़िया लाइफ हो जाएगी। इमेजिन, अरे उनकी क्या, हम सबकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। मजा आ जाएगा। लाइफ विदाउट मलिष्का। खैर छोड़ो, ये कहां जाएगी। वैसे भी मुझे ऊपर बैठे और सब कुछ देख रहा है और सब कुछ लिख रहा है, मुझे उस पर भरोसा है। और वो कहते हैं ना, जिसको जो मिलना होगा वो तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। तो शालू को कौन मिलेगा? नहीं, शालू को क्या मिलेगा? अरे हाँ यार, वैलेंटाइंस डे है, खास डे है यार। हाँ यार, कुछ तो गिफ्ट दूंगा ना शालू को। वो वैलेंटाइंस है मेरी। टाइम है अभी बानी। अरे बाबा, पर तुझे जल्दी निकलना पड़ेगा ना गिफ्ट लेने के लिए। गिफ्ट क्यों? हाय रब्बा, आज वैलेंटाइंस डे, आयुष के लिए गिफ्ट नहीं लेगी क्या? अच्छा चुप कर। अब मैं और आयुष बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। मैं और आयुष बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। तो मैंने कब कहा तेरा लवर है? मैंने बोला ऐसा? बानी, आयुष, बानी, आयुष, मेरा मतलब है कि दोस्त है तो क्या हो गया? हम दोस्तों के लिए गिफ्ट नहीं लेते हैं ना? क्या हर्ज है दोस्तों के लिए गिफ्ट लेने में? कोई हर्ज है? नहीं, हर्ज तो नहीं है। तो फिर देख, बोला ना मैंने। तो फिर बता, क्या गिफ्ट लेगी आयुष के लिए? पता नहीं मैं क्या गिफ्ट दूं उसको। उसके पास तो सब कुछ है ना, अमीर है वो, तो मेरी गिफ्ट की क्या हैसियत है? नहीं जाने दे, गिफ्ट नहीं देना उसको, नहीं देना। शालू, भले वो बहुत अमीर है, उसके पास सब कुछ होगा, पर उसके पास वो नहीं होगा जो तू उसे देगी। तो उसे जो भी देगी वो बहुत स्पेशल होगा, ठीक है? और मुझे पता है तो कब से यही सोच रही है ना, क्या गिफ्ट दूं आयुष को, क्या गिफ्ट दूं आयुष को, है कि नहीं? तुझे अच्छे से पता है उसे क्या देना है, ठीक है? तू ना बड़ी शैतान होती जा रही है आजकल। अच्छा जी, मुझे शैतान मत बोल, मैं ही तेरे काम आने वाली, समझी ना? आयुष, अरे केशव मेरा भाई, अच्छा बड़ी हैप्पी वैलेंटाइंस डे ब्रो। ओ बता, व्हाट्स हैपनिंग? नथिंग यार, बस एक स्टार्टअप का प्लान कर रहा हूँ। वेरी गुड यार, ग्रेट। ग्रेट तो तब होगा ना ब्रो जब स्टार्टअप स्टार्ट होगा। अब तो क्यों नहीं हो रहा तेरा स्टार्टअप स्टार्ट? बैलेंसेस, अरे सो कम मीट अस इन द ऑफिस। अरे मामा है यार, मामा को तो वैसे ही हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड लोग पसंद है, पसंद आएगा तू। और जा, हाय हेलो बोल उनसे। शालू यार, तू तो निकली बड़ी चालू, आ भी गई और मुझे बताया तक नहीं। और क्या हॉट लग रही है आज। शालू, गले लगा लो। नॉट शालू, ये क्या बुला लू? I'm sorry, मुझे लगा मेरी फ्रेंड शालू है, मेरे मुंह से निकल गया। भाई साहब जबान टूट गई मेरी, सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी, रियली सॉरी, माय बैड। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा, तू घटा है खुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना
लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है। क्या बात है? अरे शालू, वैलेंटाइंस डे है और क्या बात होगी? क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? कोई बांधनी जोड़ा ओढ़ के बाबुल की गली आओ छोड़ के तेरे ही लिए लाऊंगी पिया 16 साल के सावन जोड़ के। Oh, ये गिफ्ट फॉर माय वैलेंटाइन। ये गिफ्ट टू माय वैलेंटाइन। Cool. Don't tell me. ये सेम टू सेम। ये कैसे पॉसिबल है शालू? हम दोनों माइंड टू माइंड, हार्ट टू हार्ट इतना समझते हैं एक दूसरे को। वही मतलब हम दोनों कितने एक जैसे हैं, मतलब एक जैसी पसंद है, मतलब एक जैसी ही सोचते हैं। तो आगे बोलो। आगे क्या? अरे मतलब तो बोलो। तुम बोलो। तुम बोलो ना। बोलो ना शालू, प्लीज प्लीज। जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना। बोलो प्लीज। मैं और तुम हम एक दूसरे को एक दूसरे के एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त है ना। यस शालू। क्या बोला तुमने? दोस्त? हाँ ऑफ कोर्स हम दोस्त ही तो हैं। दोस्त भी ऐसा कर रहा है। Cheers to friendship. Cheers to friendship. Yeah. Friends. देखो कितनी अच्छी लग रही हो तुम। बस ड्रेस चेंज की है तुमने, ड्रेस थोड़ी सी अलग पहनी है आज, बट अंदर से तो लक्ष्मी ही हो, पहले वाली। देखो लक्ष्मी, मैं जानता हूँ थोड़ी सी नर्वस होगी तुम, थोड़ी घबराहट भी होगी तुम्हें, बट मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और ऐसा सोचो कि ये ड्रेस तुमने मेरे लिए पहनी है लक्ष्मी। इनिशियली बस घबराहट होगी, नर्वसनेस होगी, बट एक बार तुम नीचे चली जाओगी ना, सबके सामने सबसे घुलोगी, सबसे मिलोगी, सबसे बातें करोगी, तो ये अनईजीनेस, नर्वसनेस वाली जो फीलिंग है ना, ये भी चली जाएगी। और अगर नहीं गई तो? चली जाएगी। नहीं गई तो उसका भी सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, उसका सोल्यूशन है मेरे पास। देखो जब भी तुम नर्वस होगी या अनईजी फील कर रही होगी तो एक काम करना, तुम मेरी तरफ देख लेना। मेरी तरफ देखोगी तो मैं तो सब संभाल ही लेता हूँ। Yes. ये होते हैं soulmate. Made for each other. रब ने बना दी जोड़ी। तभी तो रब ने कमाल कर दिया। देख पी और जीजू सामने खड़े हैं। ऊपर वाले की बनाई जोड़ी सामने आई। इन्हें ही साथ होना चाहिए जन्म जन्म। This is so humiliating. ये हो कैसे गया? नीलम, मलिष्का किधर है? मलिष्का को ऋषि के साथ ही आना था, पता नहीं वो। ये ऋषि लक्ष्मी का हाथ नहीं छोड़ेगा। करती ना कर पर ऋषि, क्या जरूरत थी तुम? अब सब लोग मुझे डांटेंगे और मुझसे भी ज्यादा तुम्हें डांटेंगे। और ये जितना मेरे लिए जंजीर बनती जा रही। गॉड, ये ब्लंडर कैसे हो गया? मुझे लगा मलिष्का है। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अब तुमने ये क्या कहा था नीलम? बेस्ट जोड़ी ना, ये तो है बेस्ट जोड़ी।
ऋषि लक्ष्मी, लक्ष्मी ऋषि। But no more confusions this time. Here's to the best couple. Made for each other, soulmates, couple of the night. Please welcome Rishi and Malishka. ऋषि, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कहीं नहीं। Congratulations, world's best couple. So happy. किसी की नजर ना लगे। और आज तुम दोनों का दिन है, सिर्फ तुम दोनों का, तो तुम्हें और कोई नजर नहीं आना चाहिए। स्पेशली ऋषि, तुम्हें मलिष्का के अलावा और कोई नहीं दिखना चाहिए। एग्जैक्टली और ये ग्रैंड पार्टी ना सिर्फ तुम दोनों के लिए है, तो एंजॉय इट टू द फुलेस्ट, ओके? इसे अपनी शादी से पहले की पार्टी समझो। लाइक प्री वेडिंग पार्टी। वाह। ओके ओके, बहुत बातचीत हो गई, सारे फ्रेंड्स वेट करें, चलो लेट्स गो, कम कम। करिश्मा, I know this is very strange and odd to say, but मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऋषि लक्ष्मी के पीछे या फिर लक्ष्मी ऋषि के पीछे है। ऑब्वियसली लक्ष्मी ऋषि के पीछे है। जानती हो ना कितनी चालबाजी है वो, ऋषि को फंसा ही लेती है हमेशा। Anyway, मैं बहुत खुश हूँ, पता है मुझे बहुत सुकून मिल रहा है मलिष्का को ऐसे खुश देख के। I know। इतने दो कितने आंसू देखे हैं उसने, बस अब उसकी ये खुशी ना जाए। God bless her। And you know, मुझे नहीं पता उसको वो पता है या फिर पता चल गया, बट अगर पता भी चला ना तो उसने बहुत अच्छे से, बहुत मैच्योरली हैंडल किया। बस नीलम, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। किरण, गलती थी, इट वॉज अ मिस्टेक। नीलम, ऐसी गलतियों से ही तो डर लगता है। दी, तू इतनी उदास क्यों बैठी है? जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। ये जो हुआ इसमें भी तुझे अच्छा दिख रहा है? हाँ दी, इसको ना भगवान का इशारा ही समझ ले कि जोड़ी सिर्फ तेरे और जीजू की है, वो भी बेस्ट जोड़ी। #रश्मि है ना? चुप हो जाओ तुम दोनों, जाओ यहाँ से, अभी बात नहीं करनी मुझे। अरे दी, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ दी, जाओ प्लीज, जाओ यहाँ से। क्यों? ठीक है, चल। Ladies and gentlemen, let's begin the party. आज की ये पार्टी है प्यार करने वालों की तरफ से प्यार करने वालों के नाम। तो एक्सप्रेस करते हैं अपना ये प्यार अपने अपने अंदाज में। So let's dance और बता दो आज अपने वैलेंटाइन को, चाहे वो जो कोई भी हो, आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त, फियांसे या कोई भी। ऋषि, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? आज तुम सिर्फ मुझे देखो ना, हमारा दिन है। हाँ, तुम्हें ही तो देख रहा हूँ मलिष्का। नहीं, सिर्फ आंखें नहीं, दिल से भी मुझे ही देखो। देखा, अभी भी कहीं और ही हो तुम, मुझे नहीं देख रहा हूँ। मलिष्का, तुम्हें ही देख रहा हूँ मैं। और कहाँ देख रहा हूँ? तुम्हें ही देख रहा हूँ मैं। शर्ली, तो फिर अभी तक कुछ कहा क्यों नहीं? क्या कहना? कुछ भी नहीं कहा।
एक कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दिया कि मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, कुछ नहीं बोला तुमने। मलिश्का, तुम हमेशा की तरह ही लग रही हो। जैसी लगती हो हमेशा प्रिटी, वैसी लगती हो। कमाल है, ठीक से देखा भी नहीं मुझे और प्रिटी बोल दिया, कॉम्प्लीमेंट दे दिया। ठीक से देख रहा हूँ मलिश्का, इसलिए कह रहा हूँ कि तुम प्रिटी लग रही हो। अच्छा, तो फिर प्रूव करो। क्लोज योर आईज। क्या है ये सब मलिश्का? क्लोज योर आईज। बताओ मेरी ड्रेस का कलर क्या है? मलिश्का, तुमने रेड कलर की ड्रेस पहनी है। ओके। और मैंने गले में क्या पहना है? मलिश्का, गले में तुमने देखा? तुमने मुझे ठीक से देखा ही नहीं और प्रिटी बोल दिया। प्रिटी तो मैं हूं ही ऋषि। मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मुझे देखो, अपनी आंखों से, अपने दिल से, हर जगह से सिर्फ मुझे देखो। मैं चाहती हूँ तुम मुझे जी भर के देखो, लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे मलिश्का, मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ और तुम जानती हो ना मुझे अच्छी तरह से, ऐसी छोटी छोटी चीजें नोटिस नहीं करता हूँ। अच्छा, तो लक्ष्मी ने गले में क्या पहना है? लक्ष्मी ने गले में कुछ नहीं पहना। मलिश्का, कमाल कर रही हो। लक्ष्मी यहाँ पे खड़ी थी, उससे बात कर रहा था तो मैंने नोटिस कर लिया, ध्यान चला गया मेरा। नहीं पहना उसने कुछ। अच्छा, ये सारी मलिश्का, ये सारी बातें छोड़ो, हम क्यों अपना दिन खराब करें? इतना स्पेशल दिन है हमारे लिए, हम इसे प्लीज खराब नहीं करते ना। अच्छे से डांस करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। वो देखिए, वो लड़का लक्ष्मी से बातें कर रहा है। करिश्मा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बात करे या कुछ भी करे। हमें सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट है कि लड़की जल्द से जल्द हमारे घर से जाएगी। तुम तो बहुत खूबसूरत हो। और हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारा डाइवोर्स हो चुका है। हाँ, लॉस उसी का ही है जिसने तुम्हारे जैसी हसीन और खूबसूरत लड़की को छोड़ दिया। I mean, मैं अगर उसकी जगह होता तो तुम्हें तो कभी नहीं छोड़ता। तुम्हारे ना और भी करीब रहता, यू ना। और हाँ, देखो ना कितना बड़ा वाला लूजर होगा वो जो अभी तुम्हारी शादी भी करवा रहा है। I mean, सीरियसली, गॉड नोस कि किस लेवल का लड़का होगा। आई एम श्योर बहुत बुरा होगा, हार्टलेस। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और दिल है उसके पास, और उसी की वजह से तुम आज यहाँ बैठे हो। इन अ वे सही कह रही हो। एनीवेज, हाँ, देखो ना कितना अच्छा है सब कुछ। डांस करते? नहीं, मुझे डांस नहीं करना। कम ऑन, इट्स अ वैलेंटाइंस डे, रोमांटिक इवनिंग, सब कितना अच्छा है। डांस तो बनता है। कम ऑन, लेट्स गो। मैंने कहा ना, मुझे डांस नहीं करना, मेरा मन नहीं है। तुम आओ तो सही, मैं हूं ना। मूड के साथ साथ बहुत कुछ चेंज कर दूंगा। उसके बाद आई डोंट थिंक तुम शादी का वेट भी करोगी मेरी बनने में। मेरे सपने देखोगे, मेरे साथ गुजारे हर उस लम्हे के। कम ऑन, लेट्स डांस। लीव मैन। हाथ छोड़। हमारे बीच में क्यों आ रहा है? हाथ छोड़। ऋषि 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 वॉलेट छोड़ मेरा। तो कौन है तू? हमारे बीच में क्यों आ रहा? तेरा बाप हूँ, रिश्ते में तेरा बाप लगता हूँ। एक्चुअली वो बोलना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ये तेरे बाप के लिए गाली होगी। तुझ जैसे बेटे बाप के लिए गाली तो होते हैं। चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से अभी, आउट। लुक एट मी, मुझे अटेंशन प्रॉब्लम है। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो एवरीबॉडी। ये जो चीप लड़का था, ये जो इडियोटिक हरकत करके गया, जिसने सबका मूड खराब करा, वो सब भूल जाते हैं और हमने ये जो माहौल बनाया था रोमांटिक पार्टी का, उसे कंटिन्यू करते हैं। ओके? अब यार वैसे भी इतना मोटा चेक खर्च कराया इतने सारी डेकोरेशन पे, खाली थोड़ी जाने देंगे। आयुष, क्या मामा? ज्यादा हो रहा है अभी भी? अच्छा, और कम कर देते हैं। ऑलराइट माय डियर वंस, एम आई डियर वंस, पार्टी में एक सरप्राइज आने वाला है।
एक्साइटेड? मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गया था। ये रिचा, इसने मुझे बताया था कि इसका सरप्राइज आने वाला है, पर सरप्राइज क्या है ये नहीं बताया था इसने मुझे। तो रिचा आ जाओ मेरे साथ। देखो माहौल मैंने सेट कर दिया है, लोग बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं। आगे तुम्हें संभालना है। सरप्राइज क्या है बता दो। ओवर टू यू, एंजॉय योर पार्टी। माय पार्टी, एंजॉय। थैंक्स आयुष। सो यस, आप सबके लिए ग्रैंड सरप्राइज तो है ही, पर उससे पहले हम खेलेंगे एक गेम फॉर फुल फन। सो लेट्स प्ले अ गेम। क्या हुआ तुम्हें? क्या कहा था तुमसे? जब भी नर्वस फील कर रही होगी मेरी तरफ देख लेना। प्लीज अटेंशन एवरीवन, आप सबको दिया जा रहा है एक एक मास्क। हर मास्क के पीछे लिखा है एक नंबर। ये मास्क रैंडमली दिए जा रहे हैं, पहले से कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। मैं यहाँ से 2 नंबर्स निकालूंगी और उन दोनों को दिया जाएगा एक टास्क। वो 2 लोग यहाँ पर आकर उस टास्क को परफॉर्म करेंगे। वाओ, तो विनर कौन बनेगा? यहाँ कोई हार या जीत नहीं है तो सिर्फ एक खुशी, एक मुस्कान। अब लक्ष्मी को कहाँ ढूंढूं? या तो शालू बानी मिल जाए तो उन्हें बता दूं, पर सबने तो मास्क पहना हुआ है, पता कैसे लगेगा? नंबर टॉप, नंबर 1। अरे भाई, ये तो नंबर 1 के लिए नंबर 1 निकल आया। देखिए एक नंबर को टक्कर देने कौन आ रहा है। ओ, ये नंबर तो एक से बढ़ के एक है। डबल 1, 11। लगता है 11 नंबर वाला भूल गया कि उसका नंबर 11 है। ग्यारह नंबर मेरा है। हैं? ये लक्ष्मी है? ये तो पूरी बदल गई। यहाँ तक कि लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। इतने शातिर, इतने चालाक होते हैं। ऐसी है ये, राइट आंटी? लेकिन आपने इतना कम क्यों बोला? हमने कहा ना, हम इस तरह से किसी की बुराई नहीं करते। पर टास्क था इसलिए इतना बोल दिया। अब हमने सही बोला है या गलत, इसका फैसला लक्ष्मी कर सकती है। क्या हुआ लक्ष्मी, चुप क्यों? तुम्हें कुछ बोलना नहीं है क्या? क्या बोलेगी? इसे तो सब सच पता है ना, और इसकी खामोशी नहीं ना सब कुछ कहती है। अभी नहीं, तमाशा होगा। लक्ष्मी खुद इतनी मजबूत है कि वक्त आने पर वो बोलेगी भी और सबको सबके सवालों के जवाब भी देगी। मेरी बेटी अकेली है वहां। अकेली? अकेली कहाँ है? वो देख। साथ हूं मैं तुम्हारे। मम्मी क्या क्या कह रही हैं? आपने जो कुछ भी कहा है वो सही नहीं है। लक्ष्मी ऐसी है ही नहीं बिल्कुल भी। Really? टास्क था ऋषि, हमें टास्क में बुराई करनी थी लक्ष्मी की, हमने कर दी। और वैसे भी तुम्हारी नजरों से देखें तो लक्ष्मी की सिर्फ अच्छाई करनी पड़ेगी। हम मॉम ऐसा मैंने नहीं कहा। कहने की जरूरत नहीं होती हर बात ऋषि। तुम तो
इसीलिए चाहते भी नहीं थे ना कि ये टास्क हो, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि लक्ष्मी की बुराई की जाए। नहीं माँ, मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूँ। मैं ये इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपकी और लक्ष्मी के बीच में दूरियां बढ़ जाए। दूरियां? दूरियां तब बढ़ती है ऋषि जब नजदीकियां हुई हो। एनीवेज, हमें जो लगा, हमने जो समझा, हमने वो बोल दिया लक्ष्मी के बारे में। दैट्स इट। ओके मिस लक्ष्मी, अब आपकी बारी है। आपको बुराई करनी है नीलम मैम की। खेल बराबर का होना चाहिए। Come on, लक्ष्मी, you can do it. Come on, come on. वैसे तो लक्ष्मी अपने बड़ों की बुराई कभी करेगी नहीं, और ये तो खेल है। वैसे भी लक्ष्मी का बोलना तो बनता ही है अब। Come on, लक्ष्मी। बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है बनी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। थैंक यू, दी जूस भी। शुक्र है दी ने जूस तो पी लिया, वो ठीक हो गया। पर ये मलिश्का, ये क्या ड्रामा कर रही है? बोल रही है सबके सामने जीजू से किस करवाओगी। ये छोटी बात थोड़ी होती है, कितनी बड़ी बात होती है किसी को किस करना। और इसका क्या मतलब है? जीजू क्या मलिश्का से प्यार करते, दी से प्यार नहीं? नहीं शालू, तुझे भी बताया कि जीजू सिर्फ और सिर्फ दी से ही प्यार करता है। जरूर ये मलिश्का की कोई साजिश होगी। और अब समझ में आया, दी शायद इस वजह से ही परेशान है, इस वजह से ही सिर में दर्द हो रहा है। क्योंकि दी भी तो प्यार करती है ना जीजू से, भले वो बोलती नहीं है किसी को। मैं क्या करूं? कैसे ये मलिश्का को रोकूं? प्लीज बाबा जी, कोई चमत्कार दिखा दो और ये मलिश्का को रोक दो। अगर जीत होनी है तो दी और जीजू के प्यार की होनी है। प्लीज बाबा जी, प्लीज मेरी बात सुन लो प्लीज। थैंक यू सो मच कि आज हमारे स्पेशल डे पर आप सब आए हैं, और इस स्पेशल डे को अब हम और भी यादगार बनाने वाले हैं, क्योंकि आज हम एक सरप्राइज अनाउंसमेंट कर रहे हैं। उस सरप्राइज के बारे में ऋचा ने अभी बताया ही था, और अनाउंसमेंट हमारे बेटे के लिए है, ऋषि के लिए। आप लोग देख ही रहे होंगे कि यहाँ जगह जगह ऋषि और मलिश्का दिखाई दे रहे हैं, दिल में भी। इससे साफ पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के दिल में रहते हैं। और आज तो दिन भी प्यार करने वालों का है, तो आज के दिन हम ये स्पेशल अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ये अभी को भी अभी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था। पहले कॉल्स पर थे और अब चले गए। यहाँ होते तो देख के कितना खुश होते। ऋषि, मलिश्का, कम। वो लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जो प्यार करते हैं, और वो और भी लकी होते हैं जिन्हें उनका प्यार मिल जाता है। और ऐसे ही एक लकी कपल है ऋषि और मलिश्का। इन दोनों ने सिर्फ प्यार नहीं किया है, अब ये दोनों एक भी होने वाले हैं। आज ये स्पेशल अनाउंसमेंट हम सबके सामने कर रहे हैं कि 1 महीने में ये दोनों मिसेस एंड मिस्टर ऋषि ओबरॉय बन जाएंगे। क्या हो गया ऋषि? किसी तो मांग रही है, और अब तो ऑफिशियली आंटी ने अनाउंस भी कर दिया कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम क्या है? कर दो ना, कि सब तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, राइट? एंड आई नो तुम अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ोगे। मलिश्का देखो,
मनीषा एक्चुअली मैं किस नहीं कर सकता। क्यों? एक्चुअली कंफर्टेबल नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं। तो क्या हो गया? और हम कोई गवार लोग थोड़ी ना है, हम गांव से नहीं आए हैं, वी आर मॉडर्न पीपल। और यार जितने भी गेस्ट हैं वो सब हमारे लेवल के हैं। They're all fine with it. उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और देखो तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, तुम क्या चाहते हो? मैं लक्ष्मी को यहाँ बुलाऊं, उससे पूछवाऊं कि तुमने प्रॉमिस किया था या नहीं किया था? उसे एम्बैरेस करना चाहते हो? तुम अनकंफर्टेबल करना चाहते हो? नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे कर रहे हो तुम। कितनी बार बोलना पड़ रहा है किसी के लिए? क्या हो गया बेबी? और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, सब किस दिन में प्रॉब्लम क्या है? ऐसे दिल नहीं आया इस पे, जबरदस्त कशिश है इसमें। मक्खन मुलायम एकदम, ऐसी हो रही मलाई जैसी, जो हाथ लगाओ तो बस फिसल जाएगा आदमी एकदम। ना 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 बल्लू, काबू रख ले खुद पे। कैसे रखूं काबू? मेरी लक्ष्मी मेरे सामने, बस एक बार छू लो इसे। आयुष, आयुष कुछ करो ना। क्या? मैं? अभी? क्या? यहीं पर? अभी तो शालू बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, मैं बाद में करता हूँ। आयुष प्लीज रोको ना, ये सब क्या हो रहा है? पानी मैं कैसे रोकूंगा यार, मेरे हाथ में नहीं है अब सब कुछ। बात बहुत आगे बढ़ गई है, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ यार। मैं कैसे एक काम करो, भगवान से प्रे करो, अरदास लगाओ, क्या पता कोई मैजिक हो जाए। क्या? बाबा जी आपसे अरदास लगाइए, प्लीज मेरी अरदास पूरी करना बाबा जी, प्लीज। मनीषा की विश नहीं। लक्ष्मी आके खोलो प्लीज 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 प्लीज। लक्ष्मी प्लीज, लक्ष्मी कुछ नहीं होगा। आयुष ऊपर तो कोई भी नहीं। आयुष लक्ष्मी की दिल की धड़कन सुनाई नहीं दे रही है। क्या? अरे अटैक आ रहा है, कोई सीपीआर दो इन्हें। सीपीआर ऋषि भाई, सीपीआर। भाभी प्लीज गेट अप, प्लीज भाभी। लक्ष्मी प्लीज आके खोलो लक्ष्मी। अरे सांस दो मुंह से। हाँ। लक्ष्मी लक्ष्मी कोशिश कीजिए भाभी प्लीज। भाभी तुम्हें बंद करना। लक्ष्मी प्लीज, वापस बेहोश क्यों हो गए? उठा सोफे पर रखते। कुछ नहीं होगा लक्ष्मी, कुछ नहीं होने दूंगा मैं, कुछ नहीं होने दूंगा। मॉम, डैड, आप लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे क्या? नहीं बोल सकते ना आप लोग, क्योंकि आप लोग भी शौक में हो। और ये जो शौक है ना, वो रियल वाला शौक है, लक्ष्मी की तरह फेक नहीं है। फेक मतलब? ये तुम क्या बोल रही हो सोनिया? कहना क्या चाहते हो तुम सोनिया? मॉम, कहना क्या चाहते हैं हम? आर यू फॉर रियल? अब तक आपको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा, तभी तो पूछ रही हूँ करिश्मा। मॉम,
लक्ष्मी एकदम ठीक है, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। और आप लोग शॉक में हैं क्योंकि ऋषि ने ऐसा किया, बट लक्ष्मी किस बात से शॉक में है? और ऐसा क्या हो गया उसके साथ जो उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो बेहोश हो गई? ऐसा क्या खा पी लिया उसने, बताइए? ये तो लक्ष्मी को ही पता होगा, उससे पूछेंगे तभी तो कुछ। That's the point, दादी। यही तो बात है, उसी को पता होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें ना उसकी प्लानिंग है, प्लान है, ये चाल है उसका, नाटक कर रही है वो। सोनिया। एग्जैक्टली भाई, लक्ष्मी ये नाटक इसलिए कर रही थी कि वो मलिष्का का वैलेंटाइन बिगाड़ दे। और देखिए, आपने अनाउंस किया ना भाभी, मलिष्का और ऋषि की शादी को, तो बस उसी का बदला ले लिया उसने। एग्जैक्टली, एक नंबर की चालबाज है। चुप रहो तुम दोनों। अरे क्या समझते हो तुम लोग लक्ष्मी को? और समझते ही कितना हो जो इतने बड़े बड़े इल्जाम थोप देते हो उस पर। बोलो, जो बोलना है बोलो, लेकिन बोलने से पहले उसे अच्छे से समझ तो लो, वरना उसके बारे में बात करना बंद कर दो। रियली मॉम? एंड देन अगर बात करना बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या वो वापस घर चली जाएगी? क्या ड्रामे तमाशे बंद हो जाएंगे? क्या लगता है आपको? एंड मॉम प्लीज, आप तो उसे समझती नहीं है, और आप जो समझती है ना वो तो वो है ही नहीं, वो गलत है। आप उसे अच्छा समझती हैं, लेकिन वो वैसी है ही नहीं। बुआ ये क्या बोल रही हैं आप? क्यों? और कितने प्रूफ चाहिए तुम्हें? हाँ देविका, आज तक जो जो उस लक्ष्मी ने किया है उन सबको तुम्हें गिराना पड़ेगा क्या? और आज इतना इंपॉर्टेंट डे था मलिष्का और ऋषि भाई की लाइफ के लिए, बट क्या हुआ? एग्जैक्टली सोनिया, और लक्ष्मी से ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ। ऋषि और मलिष्का अपनी लाइफ के मेमोरेबल मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे, और देखो लक्ष्मी ने कांड कर दिया, सब खराब कर दिया। और पता है, मलिष्का ने मुझे बताया था कि लक्ष्मी को ये बात पता थी कि ऋषि और मलिष्का एक साथ। सोनल प्लीज, ये हमारी फैमिली का पर्सनल मैटर है, तुम बीच में मत बोलो, तुम्हारा कोई हक नहीं है। एक्सक्यूज मी। सही कह रही है देविका, ये परिवार का मामला है, तुम्हारा बीच में बोलना ठीक नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं तो बोल सकती हूँ ना, आखिर मेरी बेटी की बात है। और मुझे समझ नहीं आता कि ऋषि लक्ष्मी के पीछे पड़ा क्यों रहता है। पहले तो वो उसे घर ले आया, और फिर उसके बाद उसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा है वो? लक्ष्मी की हालत देखी थी किरण, वो उसे बचा रहा था। कोई क्यों? और लोग नहीं थे क्या वहाँ पर? उसकी बहनें नहीं थी? वो क्या नाम है उसका, शालू, और दैट अदर वुमन बानी, और चाची भी थी ना वहाँ पर। चाची बचा सकती थी ना। ये हर समय ऋषि को ही क्यों बचाना होता है उससे? क्योंकि किरण, ऋषि इस घर का बड़ा बेटा है। मेरे बाद इस घर की, इस परिवार की जिम्मेदारी उसकी है। एंड नॉट ओनली घर परिवार, ये संस्कार है जो हमने उसे दिए हैं। अगर लक्ष्मी की जगह तुम्हारी मलिष्का होती तो भी ऋषि उसे छोड़कर कभी नहीं जाता। रियली भाई साहब, गिनवाऊं मैं कब कब और किन किन हालातों में ऋषि ने मलिष्का को अकेला छोड़ा है? किरण प्लीज, बात को कहीं और मत ले जाना। आप ही की बात का जवाब दे रही हूँ मैं भाई साहब। मेरी बेटी है वो, उसकी चिंता है मुझे, उसके आंसू, उसके दुख मैंने देखे हैं। और सबसे बड़ी बात, बाकी लोगों की तरह मैं आंखें नहीं बंद कर सकती। ऐसे ही ऋषि भी आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता। लक्ष्मी की जगह अगर कोई और भी होता तो वो यही करता, मदद करता, जान बचाता। और जान बचाने से बढ़कर कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता है। गालियां दो, सब माफ है, हाँ? और भाई साहब, आप तो इतना बड़ा बिजनेस चलाते हो, आप ही बताइए, लक्ष्मी के साथ जो कुछ भी हुआ इस घर में, अगर वो चाहती तो क्या कुछ नहीं कर सकती थी। और ये सब लोग उसको धोखेबाज, चालबाज, पता नहीं क्या क्या टहल रहे। इतना कुछ गलत होने के बाद अगर वो चाहती तो सिर्फ एक कंप्लेन करती ना, सिर्फ एक, और आप सब लोग होते जेल के अंदर। हे यू शट अप, अपने जैसा मत समझो हमें, जो हम जेल में बैठे होते। और लक्ष्मी क्या हमें जेल में डाल देती, हम उसे जेल में डलवा देते। अरे कोई टच करके तो दिखाए मेरी लक्ष्मी को, फायर लगा दूंगी मैं, फायर। इतनी उंगलियां अब करवाऊंगी ना, इतनी गालियां दिलवाऊंगी कि ओबराय खानदान की इज्जत जल के खाक हो जाएगी। Oh, please just get lost, अपनी बकवास बंद करो। तो अंग्रेजी की दुकान बस करो सब, शांत हो जाओ, शांत। जिस बात को लेकर इतना तमाशा खड़ा कर रहे हो ना, आज मैं उस बात को जड़ से ही खत्म कर दूंगी।
लक्ष्मी नाटक कर रही थी ना, आज चाल चल रही थी ना, तो ठीक है। अगर तुम लोगों की बात सच साबित हुई तो मैं खुद उसे इस घर से निकालूंगी बाहर। और अगर तुम सब लोग झूठे साबित हुए ना, तो तुम सब कौन सी सजा भुगतना पसंद करोगे? देखा भाभी, ये करती है ये लक्ष्मी। पहले आपको और वीर भाई को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया और आज आपको मॉम से लड़वा दिया। कौन कौन से खेल खेलती है, पता नहीं क्या प्लानिंग करती है। हम तो इतने आगे तक सोच भी नहीं सकते भाभी, उतना आगे वो सोच लेती है और कर भी लेती है। आई एम टेलिंग यू, हम सब की बर्बादी की वजह सिर्फ वो है, लक्ष्मी। पर अब और नहीं करिश्मा, इस बार उसका सच सामने आने दो, फिर हम उसका ये खेल हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ऐसा जवाब देंगे उसको कि जिंदगी भर ये खेल वो किसी के साथ नहीं खेल पाएगी। बस इस बार उसका सच सामने आने दो, फिर उसे पता चलेगा कि नीलम ओबरॉय का गुस्सा कैसा होता है। I'm sorry, don't mind me saying this, but तब से आप सब लक्ष्मी के बारे में बोले जा रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस पूरे प्लान में ऋषि भी शामिल हो। तुमने समझा मेरा प्यार, मेरा सैक्रिफाइस तुमने समझा क्या? नहीं ना। और यार मेरे प्यार पे शक कर रहे हो तुम। लक्ष्मी, मान लक्ष्मी तुम्हारे साथ एक रूम में रह के एक बेड शेयर करके कुछ नहीं किया उसने, हाँ कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने तो किया ना ऋषि, मेरे साथ किया, वो सब कुछ किया। जो भी तुमने मेरे साथ किया ना, मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ भी नहीं करती। और तुम कहते हो मैं तुम्हें नहीं समझती, अरे मैं ही तो समझती हूँ ना तुम्हें। यू डैम इट, यू आर एन इमोशनल फूल, आई नो इट। मैं समझती हूँ तुम्हें, मैं, लेकिन क्या तुम समझते हो मुझे? नहीं, तुम मुझे समझते ही नहीं हो ऋषि। मलिष्का प्लीज मत। क्या करूं मैं, क्या करूं जो तुमसे मुझे प्यार है? क्या करूं कि मैं पोजेसिव हो जाती हूँ, कंट्रोल नहीं रहता मुझे, हो जाती हूँ मैं सेल्फिश। हाँ मेरी गलती, मैं हो जाती हूँ सेल्फिश, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ ऋषि। क्यों करती हूँ मैं तुमसे इतना प्यार? क्यों करती हूँ? क्यों मलिष्का, क्यों करती हूँ मैं तुमसे इतना प्यार? क्यों मलिष्का, तुम्हें मेरे प्यार में शक है और मैं तो क्यों करती हूँ? मलिष्का रिलैक्स प्लीज, प्लीज मत रो। मलिष्का मैं तुम्हारे प्यार पे शक नहीं कर रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करो मुझे मलिष्का, प्लीज। तुम्हें ऐसा लगता है कि लक्ष्मी के साथ मैं ऐसा कुछ करता? नहीं मलिष्का, अगर इस सिचुएशन में कोई भी इंसान होता तो मैं उसके साथ यही करता। उसकी जान बचाने के लिए करना पड़ता मुझे मलिष्का, कोई और ऑप्शन नहीं था। और यहाँ पे इस सिचुएशन में लक्ष्मी की जान बचाने के अलावा, उसकी जिंदगी बचाने के अलावा कोई और मतलब नहीं था मेरा। I swear, प्लीज मलिष्का ट्रस्ट मी। जान बचा रहे थे ना उसकी, आई बिलीव यू, लेकिन नाउ व्हाट? अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए ना। तुम मुझे किस कर रहे, मैं प्रॉब्लम क्या थी तुम्हें? क्या प्रॉब्लम थी जब मैंने एक किस मांगी थी? एक किस की तो मांगनी थी ना, क्या प्रॉब्लम थी बोलो? अब क्या प्रॉब्लम है? जब वो यहाँ है ही नहीं, तुम उसकी शादी कराना चाहते हो, तो फिर प्रॉब्लम क्या है हम दोनों के बीच में ऋषि? ठीक है, अब मुझे उसके बारे में बात ही नहीं करनी है, मुझे हमारा ये मोमेंट मेमोरेबल बनाना है। और अब तो मुझे किस कर दो बस। मलिष्का क्यों जिद कर रही हो? क्यों? ये सारी चीजें प्यार से होती हैं। I mean, मौका होता है, दिल होता है, वक्त होता है मलिष्का, प्लीज इसलिए ये सारी चीजें फोर्स मत करो मुझ पे। और मलिष्का मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं शादी तुमसे ही कर रहा हूँ, इसलिए लक्ष्मी को लेके ये सब मत सोचो। मलिष्का मैं शादी कर रहा हूँ तुमसे और लक्ष्मी की शादी करवा रहा हूँ, डिफरेंस समझो प्लीज। ये बात अपने दिल में और दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह लिख लो। ये बात ना तुम याद रखो ऋषि, मुझे तो याद है अच्छे से, लेकिन शायद तुम भूल जाते हो। बाय बाय। आयुष दी के रूम में वो लड़का कौन था? पता नहीं यार शालू, जब मैं रूम में गया तो ना वो खुद था वहाँ पर, ना कोई क्लू था, सब आई डोंट नो। उसको पकड़ना बहुत जरूरी है, कुछ भी करके। एक मिनट, कहीं वो बलविंदर तो नहीं, मतलब वो पार्टी में तो नहीं आया था, पर क्या पता वो बलविंदर हो। आई डोंट नो, पता नहीं शालू, हो सकता है बलविंदर हो सकता है ना भी हो सकता है वो लड़का हो जो भाभी को परेशान करने की कोशिश कर रहा था, रिमेंबर? कोई भी हो सकता है सब। वो भी हो सकता है। आयुष जो भी गुनहगार है ना, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है, ताकि वो दी के साथ दोबारा ऐसा कभी ना करे।
आयुष तुम घर जाओ, ठीक है? सेफली जाना। और सुनो ना, तुम ना दी से बात करना और वो लड़की के बारे में पहचानना और फिर उसको ना पुलिस स्टेशन में डालना ताकि वो दोबारा कभी किसी और के साथ ऐसा ना करे। ओके शालू, यस हो जाएगा शालू। अभी के लिए काम डाउन, तुम जाओ घर, चिल करो आराम से। मैं हूँ भाभी के साथ वहाँ पर। ओके डोंट वरी। अंबे तुम हो तो है नेवर वरी। बाय। ओके बाय बाय। कि जब कोशिश करते ना तब किया जाता है उसकी जान बचाने के लिए। तो क्या जान बचाई है मैंने तुम्हारी? मुझे पता है तुमने जान बचाई है मेरी, और मेरी जगह कोई भी और लड़की होती तो तुम ऐसा ही करते। तुम जान बचाते लोगों की, किसी की भी, मतलब। एग्जैक्टली। पर तुमने मेरे साथ क्यों किया? तुम्हारे साथ क्यों किया? क्या मतलब है इसका? तुम्हारे साथ क्यों किया? जब मैं कह रहा हूं मैं ऐसा किसी भी इंसान के साथ करता तो यहाँ पे बात तुम्हारी है लक्ष्मी, मेरी लक्ष्मी की। तो तुम्हें मरने देता मैं तुम्हें? इम्पॉसिबल। ऐसा होने नहीं दे सकता था मैं। बस सुन लिया, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ जो कुछ भी मैंने किया ना बिल्कुल सही किया। चलो अब अंदर आने दो। नहीं, तुमने सही किया होगा, लेकिन मैं तो सबकी नजरों में गलत साबित हो गई ना। और मुझे पता है तुम्हें भी बहुत बातें सुननी पड़ी होंगी इस वजह से, खास करके मलिष्का से। उसे समझा दूंगा मैं, समझ जाएगी वो। उसने भी गलत समझा ही ना। मलिष्का तो मुझे गलत ही समझ रही है लक्ष्मी, लेकिन तुम हमेशा सही समझती हो ना मुझे। तुम समझती हो मुझे, इसलिए बस प्लीज सही हो जाएगा सब। अब चलो प्लीज। अब नहीं, अभी बात पूरी नहीं हुई है। ऋषि प्लीज, मैं यही कह रही हूँ तुमसे, तुम ये सब जो करते हो, ये सब जो बोलते हो, ये जो भी तुमने किया है, प्लीज ये सब बंद कर दो प्लीज। अब बस हो गया है। मुझे मैं जैसी हूँ ना, मेरे हाल पे छोड़ दो प्लीज। मत करो मेरे लिए ये सब कुछ। और कब तक करोगे तुम? कितना सहन करोगे? कब तक सहन करोगे मेरे लिए? जब तक है जान, जब तक जान है मेरे अंदर तब तक तुम्हारी जान बचाते रहूंगा। कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए। अगर किसी दिन तुम्हारी सांसों को मेरी धड़कन की जरूरत भी पड़ जाए ना तो वो भी दे दूंगा। प्रॉमिस। नहीं वो किससे मतलब, मैं बस तुम्हें इतना बताना चाह रहा था जो मलिष्का सोच रही है लक्ष्मी। और ये आई एम रियली सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। सॉरी मत बोलो ऋषि, पर ऐसे काम भी मत करो जिसके लिए सॉरी बोलना पड़े। इधर देखो, मेरी भी शादी होने वाली किसी और से। हमारे रास्ते अब नहीं मिल सकते, अलग हो चुके। तो अब उन्हें मिलाओ भी मत प्लीज। मलिष्का की हालत में समझ सकती हूँ, उसका दुख समझ सकती हूँ कि जब कोई अपना प्यार छीन लेता है तो कैसा लगता है। पर प्लीज ऋषि, प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अब दूर रहो मुझसे। प्लीज, तुमने जो ये नीचे किया है ना, मुझे ऐसे बचाया है, जो भी तुमने किया है मेरी जान बचाने के लिए, उसे मम्मी जी को, उससे नीलम आंटी को भी बहुत दुख हुआ होगा। उन्हें बहुत गुस्सा आया होगा मेरी वजह से। वो तुम्हें डांटेंगे भी, तुम्हें बहुत डांट सुननी पड़ेगी इस वजह से। सुन लूंगा। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, तुम नहीं समझते हो। ये सब करके तुम मुझे दुख देते हो। मुझे दुख होता है जब तुम दोनों के बीच में मेरी वजह से कोई भी मनमुटाव होता है। मलिष्का इनसिक्योर होती है, उसका कारण मैं हूँ। तुम्हें घर में सबकी बातें सुननी पड़ती है, सबका गुस्सा झेलना पड़ता है, उसका कारण भी मैं हूँ। इसलिए प्लीज, मैंने अब फैसला ले लिया है, हम दोनों अब एक दूसरे से दूर रहेंगे। तुम्हें मेरे लिए लड़का ढूंढना है, तुम ढूंढो, लेकिन जल्दी करो और भूल जाओ ये सब कुछ। बेस्ट होना चाहिए, इतनी क्वालिटीज होना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तुमसे बेटर चाहिए, नहीं ये सब कुछ नहीं चाहिए। ये बात नहीं मान पाऊंगा तुम्हारी। इस मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि जैसा लड़का चाहिए, जो क्वालिटीज मुझे एक लड़के में चाहिए, वो तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। तो क्या वो सारी क्वालिटीज तुम्हारे अंदर थी? फिर भी मेरी और तुम्हारी तो शादी हुई थी ना? हाँ हुई थी। शादी टिकी? नहीं टिकी। क्यों नहीं टिकी? मेरे अंदर प्रॉब्लम थी, मेरे अंदर कमियां थी। मैं अच्छा पति नहीं बन पाया, इसलिए नहीं चली शादी। लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ।
शादी करवाऊंगा, और ऐसी शादी कराऊंगा जो कभी टूटे ना। ठीक है, चलो मैं यहीं खड़ा रहूंगा क्या? आगे बढ़ते हैं। मैं अंदर आता हूं। नहीं, तुम अंदर मत आओ। क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है? दूर रहना तुम्हें? ठीक है, 2 गज दूरी मेंटेन करूंगा मैं, पास नहीं आऊंगा। ओके, अब अंदर आने। नहीं प्लीज, तुम ऋषि अपने कमरे में जाओ। ऋषि प्लीज अपने कमरे में जाओ, मेरा बहुत सर दुख रहा है, मुझे सोना है। ओके ठीक है, तुम सो जाओ। ऋषि तुम अंदर नहीं आ सकते। अभी तक ऋषि यहाँ कोई मुझे पकड़ने तो आया नहीं। इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि लक्ष्मी ने मुझे देखा नहीं, उसे पता नहीं चला कि मैं वहां था। पर क्या उखाड़ लिया मैंने वहां के बल्लू? बड़ा बलविंदर सूद बना फिरे। मक्खन था सामने, मक्खन। एक उंगली भी नहीं चख पाया मैं उसे। क्या लग रही थी लक्ष्मी, एक नया रूप देखने को मिल गया एकदम चमकीले से गाउन में। भगवान, बेहद खूबसूरत। काश शादी हो जाती बस मेरी लक्ष्मी से। साली किस्मत ही खराब थी, ये पनौती आ गई जिंदगी में। चुड़ैल कहीं की। कुछ कहा आपने? हाँ, चुड़ैल का तुझे दिक्कत है कोई? चुड़ैल भी 7 घर छोड़ के जाती है, तू भी चली जाए 1 घर छोड़ के, मेरे सर पे मंड के बैठ गई यहाँ। निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगी। क्या कह रही? तेरे बाप का घर है? नहीं जाऊंगी, क्यों नहीं जानेगी? क्योंकि मैं चुड़ैल थोड़ी हूँ जो 7 घर छोड़ के जाऊं। और फिर आप तो मेरे पति हैं। हाँ, ये बात भी सही है। तो पति का घर तो अपना घर होता है ना, तो मैं अपना घर छोड़ के कहाँ जाऊंगी? सही बात है। नहीं जानती तो भगा दूंगा तुझे। चुड़ैल साला पता नहीं शक्ल में क्या, शक्ल देखते मन कर रहा रैपट बजाने शुरू कर दो इसके मुंह पे। अच्छी भली खुशियां चल रही थी, पता नहीं कहां से आई मेरी खुशियां भस्म करने के लिए। मंड के बैठ गई। जब तू बोर हो रही थी, मेरा मतलब है जब तू शालू से फोन पे कह रही थी कि तू बोर हो रही है। हाँ दादी, बोर तो हो रही हूँ क्योंकि कुछ करने के लिए ही नहीं है ना। यहाँ बैठी रहती हूँ और आपको पता है मुझे आदत नहीं है। मुझे तो आदत है पूरे वक्त काम करते रहने की, बचपन से यही किया है। लेकिन अगर यहाँ कोई काम करने जाती हूँ तो फिर करिश्मा बुआ और नीलम आंटी को बुरा लग जाता है, इसलिए मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। बस बैठी हुई हूँ कि मेरी वजह से बस शांति ना मिटे घर की। सच में यही चाहती है ना? तो फिर एक काम कर, तो जैसे पहले घर का काम करती थी ना, वैसे दोबारा घर का काम करना शुरू कर दे। मैं कह रही हूँ इसलिए। नहीं दादी, ये तो सही नहीं होगा ना। क्यों? सब लोग फिर आपसे सवाल पूछेंगे तो। वही दादी हूँ मैं, दादी। किसकी मजाल है जो मुझसे सवाल पूछे? मैं कह रही हूँ ना। अच्छा तो एक काम कर, खाना बनाने की जिम्मेदारी तू ले ले। वैसे भी तेरे हाथ के खाने की आदत पड़ गई है, किसी और के हाथ का खाना ना अच्छा ही नहीं लगता। और जब तू नहीं थी ना, मैं भूखी नहीं हूँ, ऐसा समझ ले। दादी, खाना तो मैं भी बनाना चाहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि मैं आप सब लोगों के लिए खाना बनाऊं और आप सब लोगों को खिलाऊं। मैं मतलब मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन छोड़। आज खाना तू बनाएगी और खीर खासकर बनाना प्लीज। लेकिन दादी, मैंने कहा ना कि कोई मुझसे सवाल नहीं पूछेगा और ना तुझसे कोई सवाल पूछेगा। पक्का कोई झगड़ा नहीं होगा? नहीं होगा। अरे दादी हूँ मैं, दादी। वो क्या कहते हैं, मुन्ना दादा के होते हुए कोई हिल नहीं सकता, ऐसे ही दादी के होते हुए कोई मुंह नहीं खोल सकता। बस मैं ना तुझे हमेशा ऐसे मुस्कुराते हुए ही देखना चाहती हूँ। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। कि खुशबू नहीं आती है कागज के फूलों से। आहा, क्या है यार, तुझे क्या प्रॉब्लम क्या है? व्हाट? यही गाना मिला तुझे गाने के लिए? यही काम मिला आपको करने के लिए? ऋषि भाई, व्हाट भाई, व्हाट? ये क्या देख रहे हो ऋषि भाई? फूल देख रहा हूँ। यू फूल। बट फूल मेड ऑफ कागज मेरे भाई। ये कागज का है, ये असली फूल। क्या इतने बुरे दिन आ गए मेरे भाई के? शट अप भाई, जब कुछ पता नहीं होता ना तो मुंह बंद रखा कर अपना। ऋषि भाई, ये फूल मुझे लक्ष्मी ने दिया, वैलेंटाइंस गिफ्ट था उसका। इज इट? फिर तो इसमें से पक्का खुशबू आती होगी। लाओ तो, शो मी। इसमें से तो खुशबू आ रही है ऋषि भाई।
ये खुशबू केयर की है, कंसर्न की, और क्या रीजनेबिलिटी की, और ये अटैचमेंट की। इट्स वर्किंग। तू शराब पी के आया क्या? ऋषि भाई पागल हो गया क्या? कैसी बातें कर रहा है? सब मारूंगा ना आयुष। फूल देकर वापस। कागज के फूलों में से खुशबू आती है क्या? आप देखोगे एक दिन इसी फूल में से लक्ष्मी भाभी के प्यार की खुशबू आएगी। अरे तू बस कर यार, तू नहीं मानेगा ना। चल खड़ा। ऋषि भाई क्या 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 मैंने ऐसा क्या बोला? ऋषि भाई मुझे मारना मत, मुझे मारना मत। क्या तू ऑफिस निकल अभी? क्या ऑफिस है? हाँ बस ये पनिशमेंट है? ये पनिशमेंट तो मैं हंसते खेलते गुजार लूंगा ऋषि भाई। आयुष चाय यहाँ से अभी के अभी, मुझे कहीं जाना है। चाय जाना है? जाना है आयुष। कहाँ जाना है आपको? कहाँ जाना है? ओके ठीक है। काम डाउन ऋषि भाई, काम डाउन। ओके चलता हूँ ऋषि भाई। अच्छा चलता हूँ, कागज के फूल में मुझे याद रखना ऋषि भाई मेरे। सॉरी किस दिन जलाए जिया, किस दिन जलाए जिया। क्या कहा था मैंने तुमसे? वेस्टर्न कपड़ों में ज्यादा अच्छी लगती है। अगर साड़ी पहनती तो ये अटकन तो था ही, वेस्टर्न कपड़े पहनती तो क्या अटकता है। मैंने भी तो तुमसे कहा था ना कि मुझे वेस्टर्न कपड़े पहनना पसंद ही नहीं है। उसकी जरूरत भी नहीं, क्योंकि साड़ी में तुम बेस्ट दिखती हो। ब्यूटीफुल। खुशबू से तो पता चलता ही है देविका, लेकिन खुशबू से इतना समझ में नहीं आता ना। एक बार ना खाना चख लेना चाहिए, उससे क्या होता है हमें पता चल जाता है कि नमक कम ज्यादा तो नहीं हो गया, या फिर तीखा तो नहीं है, या फिर मसाला अच्छे से पका है या नहीं पका है। खुशबू से इन सब चीजों का थोड़ी ना अंदाजा लगा पाते हैं। खाना बनाने के बाद ना एक बार खाना हमेशा चखना चाहिए। भाभी आप तो सच्ची जीनियस हो, बहुत स्वाद बना है। पक्का कुछ कम ज्यादा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा बना है, कह रही हूँ ना मैं। चलो अच्छा। मुझे तो पता ही था। मैं तो चाहती हूँ कि आप ही रोज हम सबके लिए खाना बनाओ, लेकिन पता नहीं इस घर में फिर से आपके हाथ का खाना मिले ना मिले। आज आपके हाथ का खाना खा ही लेते। आज के बाद लक्ष्मी खाना नहीं बनाएगी इस घर में। आज मैं इसकी ऐसी हालत करूंगी कि इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऋषि को इम्प्रेस करने का बहुत शौक है ना इसे। अब देखना, ऋषि इसे देखे। बहुत शौक है मेरे ऋषि को किस करने का, तो करो किस। इसके होठ ही निकाल के फेंक दूंगी मैं। ओह नो, ये तो शौक लग रही है। इसका मतलब इसे सब कुछ सुन लिया है क्या? ये क्या कर रही हैं आप? होठ सूज जाएंगे, पेन होगा, ये सब बोल रही हैं आप, फिर भी आप ये दवाई इसमें डाल रही हैं। मैं अभी जाके सबको बताती हूँ। खीर बन गई होगी, एक बार जाके चेक कर लेती हूँ। देखने में तो अच्छी ही लग रही थी, पर फिर भी देख लेती हूँ। अरे क्या कर रही हैं आप?
छोड़ दिया। हैप्पी? लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने अपना ये मुंह खोला ना तो सिर्फ यहाँ नौकरी से ही नहीं बल्कि जेल भिजवा दूंगी, समझे तुम? और ऐसे नहीं, चोरी के इल्जाम में। फिर यहाँ नौकरी तो क्या, तुम्हें इस दुनिया में कोई और नौकरी नहीं देगा। तब बताओ क्या करना चाहती हो? सच बोल के जेल जाना चाहती हो या फिर फिंगर ऑन योर लिप्स? गुड गुड। ऐसे चुप रहोगी ना तो बची रहोगी, समझी? वरना ओह गॉड, ये बॉटल तो यहीं पे ही है। नीलम आंटी ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे तुम लोगों ने ओपनिंग तो नहीं की ना तिजोरी की? नहीं नहीं चाची, हम क्यों ओपनिंग करेंगे? नहीं की। हाँ चाची, और अगर आपको हम पे भरोसा नहीं है तो फिर आप खुद चल के देख लो। मैं चाबी से खोल के आपको दिखा देती हूँ कि हमने नई ओपनिंग की। चलो। नहीं अरे रहने दे भानी, भरोसा है मुझे, पूरा भरोसा है तुम लोगों पे। हाँ, जरूरत नहीं चेकिंग करने की। बस ऐसा ही भरोसा कीजिए चाची हर बात में। मीनिंग ऐसा ही भरोसा हम दोनों पे हमेशा बनाए रखना आप अपना। हाँ बिल्कुल पक्का भरोसा। कीपिंग स्टैंडिंग लाइन, डूइंग वर्क, एक्सटीरियर इंटीरियर डूइंग, डन? हाँ डन। चलो बाहर करो काम। जी चल। अनुष्का, ये क्या किया तुमने? ये खाने की क्या जरूरत थी? दादी खा लेती उसके बाद ले लेती। दादी कौन सा पूरा बोल खा लेती है? कैसे नहीं पूरी खा जाती? पूरी खा जाती। I'm sorry दादी, से गलती हो गई। I'm really sorry। मॉम लीव इट ना। बेकार में इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही है? रहने दीजिए ना आप, हो गया, गलती हो गई, लीव इट। भाई आप ही प्लीज मॉम को समझाइए कि खाना खा ले। माँ आप चिंता ना करें, लक्ष्मी बना देगी ना बाद में। हाँ मैं बना दूंगी, और हो सकता है अगली वाली इससे भी अच्छी बन जाए, है ना? मैं शाम को ही बना दूंगी आपके लिए। अभी आप प्लीज खाना खा लो। पक्का बनाएगी ना? पक्का बना दूंगी। या मैं एक काम करती हूँ ना, मैं अभी बना लेती हूँ। लक्ष्मी पहले खाना खा लो प्लीज, बाद में बता। हाँ शाम को बना देना। दादी I'm sorry again। अरे मलिश्का, इट्स ओके। बार बार उस गलती के लिए क्यों सॉरी कह रही हो जो तुमने जानबूझकर नहीं किया? वो तो गलती से हो गया ना तुमसे, इट्स ओके, है ना मम्मी जी? सुहानी, मलिश्का को दो। मेरे लिए? मलिश्का, ये हमने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है, टेस्ट करके बताओ कैसा है। Really? Thank you so much, मैम। I'm sorry आंटी, लेकिन मैं ये पी नहीं सकती। मेरी वजह से दादी की फेवरेट चीज गिर गई ना, उसे खा नहीं पाई। कम ऑन मलिश्का, वो एक्सीडेंट था। मॉम प्लीज आप ही समझाइए ना इसे, ये नहीं मानेगी ऐसे। देखिए ना कितनी फिक्र करती है सबकी। फिक्र रहती तो मेरी खीर ना गिरती। मॉम चल ठीक है मलिश्का, जो हो गया सो हो गया, पी ले जो भी तेरी फेवरेट ड्रिंक है। देखो अब तो मम्मी जी ने भी कह दिया मलिश्का, अब तो पी लो स्मूदी। जी। कैसा लगा? It's really yummy, बहुत टेस्टी है। थैंक यू सो मच आंटी।